गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिक्स की अगली क्लास लेके आए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड, जो बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर पार्ट है, उसके दो यूनिट हैं पहले पेपर के। और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के दो यूनिट है पहले, उसका एक यूनिट तो कंप्लीट हो गया है और दूसरा यूनिट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स हम कर रहे थे। भाग एक तो मैंने पिछली क्लास में करा दिया है, भाग दो समझ लो ये दूसरा पार्ट है ये, ठीक है ना। और ये सिंपल जो बीएससी फर्स्ट ईयर होती है उसमें भी काम आता है, ठीक है। तो अब हम केंद्रीय बल के अंतर्गत, केंद्रीय बल तो जानेंगे जो कि दूरी पर निर्भर करता है, जो किसी नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर हो, ठीक है ना। केंद्रीय बल वो होता है। तो वो जो सेंट्रल फोर्स है उसके कुछ टॉपिक्स, कुछ भाग हमने करा दिए थे और कुछ चार पार्ट हो गए थे, अब पांचवा पार्ट है, ठीक है ना। पांचवा बिंदु है केंद्रीय बल के अंतर्गत हम जो कर रहे हैं, जो कण गति करता है उसके बारे में है। ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है ना। ऊर्जा का संरक्षण पांचवा पॉइंट है। तो इसको लेके हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें एक हमने समीकरण निकाली थी, एक हमने तिर्यक त्वरण निकाला था, तिर्यक त्वरण से तिर्यक बल निकाला था, ठीक है ना। तो तिर्यक बल का जो हमने समीकरण लिखा था वो हम समीकरण दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर। ये चेक कर लेते हैं कि यही समीकरण था। ठीक है, ये तिर्यक बल, ये तिर्यक त्वरण था, एम से गुणा कर दिया तो ये तिर्यक बल बन गया, रेडियल फोर्स, ठीक है। और एक हमारे पास में कोणीय संवेग का मान था एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आई ये ओमेगा, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी टी का मान आ जाएगा जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो इससे डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, जे स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर आर फोर। ये मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो एम को अंदर गुणा कर देंगे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर फोर बराबर एफ आर की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है। तो स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन माइनस में दूरी के बराबर है, ये अपने बल के रूप में हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, ठीक है ना, माइनस ग्रेडियंट डी यू भी होता है। तो ये हो गया। अब इसमें से ये कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा अगला पद एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये समीकरण नंबर एक आएगा, ठीक है। अब अपने इसमें वन अपॉन आर क्यूब का मान निकालेंगे, एक डेरिवेटिव लेंगे किसके सापेक्ष, वन अपॉन आर के सापेक्ष। देखते हैं, जैसे डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर, वन अपॉन आर स्क्वायर लेना होगा तभी तो क्यूब बनेगा। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के सापेक्ष तो हम ऐसे कर सकते हैं डी अपॉन डी आर आर की घात माइनस टू, या कर सकते हैं माइनस टू माइनस थ्री डी आर अपॉन डी आर, तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन आर क्यूब, ठीक है।
तो 1/r³ का अगर हम मान निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 d/dr 1/r²। ये वैल्यू हम इसमें 1/r³ की जगह रख देंगे। तो m d²r/dt² माइनस j²/m 1/r³ की जगह क्या आ जाएगा -1/2 d/dr 1/r² बराबर माइनस du/dr। ये हमारे पास में आ जाएगा। अब अगला m d²r/dt² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, d/dr बाहर ले लेंगे j²/m पे d/dr नहीं लगेगा तो j²/mr² आ जाएगा और बराबर आ जाएगा माइनस du/dr, ठीक है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पद को उधर भेज देंगे। m d²r/dt² बराबर माइनस du/dr माइनस 1/2 d/dr j²/mr²। इसको भी 2 को भी अंदर डाल सकते हैं क्योंकि 2 पर तो d/dr लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह से कर दिया, थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से d/dr माइनस का कॉमन ले लेंगे। m d²r/dt² बराबर माइनस d/dr u प्लस j²/2mr²। इस इक्वेशन को याद रखना, ये आगे इस टॉपिक में काम आएगी, किसी टॉपिक में, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि dr/dt से इसको दो पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, माइनस dr/dt d/dr। वो इसलिए गुणा किया कि हमें ऊर्जा का अवकलन चाहिए t के सापेक्ष। तो dr/dt से कर दिया, dr कैंसिल, तो d/dt बन गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं d/dt 1/2 m dr/dt का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि कोई थोड़ा सा याद करना पड़ता है, समझ लो, परंतु याद तो करना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में हमको लिखना पड़ेगा तो याद तो करना ही पड़ेगा। समझ के याद करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब t के सापेक्ष अवकलन करना है तो 2/2 m dr/dt, एक घात 2 गुणा में आ गया और 2 में से 1 कम हुआ तो यह 1 बन गया। और इसका करेंगे तो d²r/dt², तो ये वाला पद बन गया ना ये। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं d/dt 1/2 m dr/dt का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ d/dt बचेगा माइनस का
डी अपॉन डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, डी अपॉन डी टी कॉमन निकाल लो, डेरिवेटिव है जो टी के सापेक्ष, 1/2m डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा 1/2m वी स्क्वायर, वी को लिखा डी आर अपॉन डी टी, और प्लस का u ये स्थितिज ऊर्जा है, प्लस का जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर एक गुणन गतिज ऊर्जा है, ये आप गुणन ऊर्जा है, गुणन गतिज ऊर्जा, ये आप भी निकाल के दिखाऊंगा ये कैसे है, और बराबर 0। तो इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है इस ब्रैकेट का, तो ये जो ब्रैकेट की राशि होगी, ब्रैकेट क्वांटिटी होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी, 1/2m डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर बराबर e नियतांक, ये ऊर्जा है जो कि कांस्टेंट है, और ये समीकरण नंबर 3 है, हम मान लेते हैं। तो इस समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई कण गति करता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है ना, ये गुणन गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ये स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है 1/2m वी स्क्वायर, और ये u और ये गुणन गतिज ऊर्जा है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपने, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, तो जे बराबर क्या होता है, mr स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसका होल स्क्वायर, और इसमें 1/2mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर r4 डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर 1/2mr स्क्वायर, तो 1/2m r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो 1/2, ये mr स्क्वायर क्या है, आई डी थीटा अपॉन डी टी, कोण में परिवर्तन की दर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आ गई, घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमने प्राप्त कर ली, तो हमने देख लिया कि ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है, इसके फॉर्म में आ गई, तो हम ये समीकरण से आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो 6th टॉपिक आता है, हमारी बुक अनुसार चल रहे हैं, अपने सिलेबस अनुसार, जो 6th टॉपिक आता है वो ये आता है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण गति कर रहा है, उस गति के समीकरण के हल क्या होंगे, मतलब जो हमने टी और थीटा प्राप्त किए हैं वो आर के रूप में कैसे निकलेंगे, तो उसको हम देखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास में समीकरण आ गया तीसरा, इससे हम डी आर अपॉन डी टी का मान निकालने की प्रयास करते हैं, डी आर अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, डी आर डी टी का स्क्वायर है, ध्यान रखना, ये 2m/2 हो जाएगा, तो 2/m आ जाएगा। इसको कोष्टक को मंझला लगा लो, क्योंकि बड़ा कोष्टक अपने बाहर लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो ये वर्गमूल हो जाएगा। अब अपन को इसको उल्टा करना है, डी टी अपॉन डी आर, तो ये हो जाएगा 2/m ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर माइनस 1/2। अब हमें dt की वैल्यू निकालनी है,
2/m e माइनस u माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² माइनस 1/2, ठीक है। और ये आ जाएगा dr। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इससे t का मान थीटा के रूप में आ जाएगा। इस समीकरण से क्या फायदा होगा, हम t का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t। जब टाइम t बराबर 0 है तो r बराबर r0 है, और r0 से r लिमिट लगाएंगे। 2/m e माइनस u माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² माइनस 1/2 dr। ये हमने निकाला t को थीटा के रूप में, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर हम 4 लगा सकते हैं, ठीक है। इससे हम t को, टाइम को r के रूप में, तिर्यक जो होता है घटक, उस रूप में ला सकते हैं, मतलब r के फॉर्म में ला सकते हैं t। अब हम जानते हैं कि कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है। J बराबर होता है mr² d थीटा अपॉन dt। तो हमारे पास d थीटा क्या होता है, J अपॉन mr² dt। तो ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इससे थीटा t में आ जाएगा, परंतु हमें यह r में फॉर्म में दे रखा है J अपॉन mr², तो dt को r में चेंज करना है। तो इस समीकरण से, ये समीकरण नंबर 5 डाल लो, 4th समीकरण से हम t को r में निकाल लेंगे। फिर t को dt को r में लिखने से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई कण गति कर रहा है तो उसके बारे में हम जान सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जान सकते हैं कि वो कण कहाँ तक गया है, इन थीटा को, t को r के फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। तो ये गति के समीकरण के हल हैं। अब हमारे पास में जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो ये है, अभी तो हमने 5th करा ऊर्जा का संरक्षण, 6th गति के समीकरण के हल। अब 7th टॉपिक कर रहे हैं जो कि है केंद्रीय बल के प्रभाव में जो कण गति कर रहा है उस गति के स्वरूप की पर अंतर्दृष्टि, उस गति का स्वरूप कैसा होगा उस बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हमने एक समीकरण ज्ञात किया था, md² r अपॉन dt² शुरू में आया था, d अपॉन dt u प्लस J² अपॉन 2mr²। देखता हूँ यही था क्या। ये समीकरण हमने शुरू में, बीच में जब हमने ये जब टॉपिक सॉल्व किए तो बीच में एक समीकरण आया था, आप देख लेना रिवाइज करके। तो ये समीकरण आया था, ठीक है ना। तो u प्लस J² अपॉन 2mr², ये स्थितिज ऊर्जा है चूंकि, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा ही है, ठीक है। ये भी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा है। तो इसको स्थितिज ऊर्जा ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों की विमा समान होती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस du डैश अपॉन dr, और इसको लिख सकते हैं f डैश r, ठीक है। तो हम f डैश r को लिख सकते हैं माइनस du डैश अपॉन r, तो माइनस d अपॉन dr, u डैश की जगह लिख सकते हैं u प्लस J² अपॉन 2mr²। इसका अवकलन अगर हम करें तो du अपॉन dr माइनस J² अपॉन 2m d अपॉन dr 1 अपॉन r²। 1 अपॉन r² का अगर अवकलन करेंगे
तो क्या आएगा, जैसे डी अपॉन डी आर आर की घात -2 गुणा में आ जाएगा, -2 में से एक माइनस हो जाएगा, तो अब -2 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब आ जाएगा, एफ डैश आर। तो ये चूंकि फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स की इक्वेशन है, तो ये फोर्स है, तो ये सभी फोर्स के बराबर हो गए। -du/dr फोर्स होता है, हम जानते हैं, अभी हमने यूज में लिया था। तो ये भी एक फोर्स है, तो इसको अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। इसको निकाल भी सकते हैं, अपकेंद्रीय बल कैसा आएगा वो भी देखते हैं। तो ये वो अपकेंद्रीय बल है जिसके संगत स्थितिज ऊर्जा का मान J²/2mr² है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में जाना, गति के बारे में, कैसे स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट होती है और कैसे बल निकालते हैं। अब जैसे ये J²/2mr² है, J की जगह लिखते हैं हम I ओमेगा का स्क्वायर 2mr²। mr² को भी I लिख सकते हैं, तो I² ओमेगा² 2I से I कैंसिल, 1/2 I ओमेगा²। एक मिनट, इसको सोल्व नहीं करना था अपन को ये सोल्व करना था J²/mr³। J²/mr³। तो इस J बराबर क्या होता है, I ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं mr² ओमेगा। तो mr² ओमेगा और इनका स्क्वायर और mr³, तो हो जाएगा क्या, m²r4 ओमेगा² अपॉन mr³, तो आ जाएगा mr ओमेगा²। तो हम इसको लिख सकते हैं m ओमेगा²r, तो ये अब केंद्रीय बल आ जाएगा, m ओमेगा²r। ठीक है ना, ये अब केंद्रीय बल, क्योंकि ये बल है तो ये भी बल होगा, ये भी बल होगा। मैंने ये इसलिए सॉल्व किया क्योंकि ये मालूम पड़ जाए कि ये आपको बल है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो विमा के थ्रू, mlt-2 आएगा इसका, इसकी विमा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये केंद्रीय बल के प्रभाव में जो कण गति करता है, उसकी गति के ऊपर हमने कुछ देखा कि किस प्रकार की गति है। अब जैसे हम निकालते हैं 1/2m E बराबर 1/2m dr/dt का स्क्वायर प्लस u प्लस J²/2mr², यही होता है समीकरण। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है ना, ये टोटल ऊर्जा है, तो ये गतिज ऊर्जा है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ये इसका मान सदैव धनात्मक रहता है। और इन दोनों को हम लिखते हैं u डैश, u प्लस J²/2mr²। तो हम अगर ग्राफ बनाएं ऊर्जा और r में, तो अगर u डैश पॉजिटिव होता है तो J²/2mr² का परिमाण ज़्यादा होता है u के परिमाण से, और इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है ना, और अगर u का परिमाण ज़्यादा होता है J²/2mr² से, तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है ना, ये तो होता है J²/2mr² ज़्यादा होने से, ये होता है
माइनस के अपॉन आर, यू के ज़्यादा होने से। और जो यू डैश होता है वो धनात्मक ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो धनात्मक हो जाएगा और ये ज़्यादा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यू डैश का मान होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं ऊर्जा आरेख, एनर्जी ग्राफ। ठीक है ना, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे कण के लिए ऊर्जा आरेख। ठीक है ना, ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। तो इस प्रकार से आपके सामने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जो मैकेनिक्स और वेव ऑसिलेशन को लेकर है, उसका जो दूसरा यूनिट है वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो मोशन है, वो पहला टॉपिक, दूसरे यूनिट का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, आपको कैसा लगा आप ये जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।